सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ये वाली वीडियो में हम लोग क्लियरली बात करने वाले हैं इशिकी ओत्सुजुकी के पावर्स के बारे में। लिटरली वो बंदा भाई ब्रोकन है। अगर आपने एपिसोड नंबर 204 देखा तो आपको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इशिकी अपने हाफ पावर में था। जीगेन कोई सक्सेसफुल परफेक्ट वेसल नहीं है, ना ही वो इशिकी के लायक है। उसके मतलब कि भाई अपर द रूफ चाकरा को कंट्रोल करने लायक उसकी बॉडी है। फिर भी उसकी बॉडी में रहते हुए इशिकी ओत्सुजुकी ने लिटरली क्लैप कर दिया नारुतो और सास्के को विदाउट टेकिंग एनी फकिंग डैमेज। जो कि भाई मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मैंने मांगा पढ़ी है, ठीक है। मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन भाई अब जो लोग मांगा नहीं पढ़ते थे, मैं पहले बनाना चाहता था इस टॉपिक पे वीडियो, लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि भाई आप लोग जान रहे हो अभी चैनल की हालत कैसी चल रही है। अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना अगर आपको पसंद आए मेरी ये वीडियो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहा था अपने टॉपिक्स के ऊपर, एनीमे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो, और मैं क्यों शॉर्ट वीडियोस लाइक शॉर्ट एनीमे एडिट्स बना के शॉर्ट्स अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्यों अपलोड कर रहा था। इसके पीछे का कारण क्या है आखिर, अगर हम लोग सीरियस टॉपिक पे आते हैं तो भाई एक फैमिली मैटर है। वो फैमिली में मेरे नहीं है, वो मेरे बड़े पापा का बेटा है। भाई मैं उसको अपना भाई शुरू से ही मानता था, क्या पता बचपन में मानता हूँ, लेकिन भाई अब जैसी उसने हरकत कर दिया ना भाई, मैं लिटरली इंटरनेट पे वो सब बात छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब यार मन सा उठ गया यार, ठीक ना। क्या पता पहले मानता हूँ भाई, लेकिन ना ब्रो क्या बताऊँ, अनियत से जब भरोसा उठ जाता है ना इंसान का तो फिर हटाओ उसके बारे में। चलो भाई, इमोशनल टॉपिक्स को पीछे रखते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इशिकी ओत्सुजुकी भाई ब्रोकन है लिटरली। मैं क्या ही बताऊं, अब उसके बारे में बताना मुझे ज़रूरी शायद अब नहीं है, क्योंकि भाई वो लिटरली अपने हाफ पावर में भी नारुतो सास्के को अपने फुल ऑल आउट पूरे पोटेंशियल के साथ आराम से मार सकता है। कोई भी उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात होती है चाकरा की, क्योंकि उसके पास अपना एक भी चाकरा नहीं होता है, क्योंकि भाई इशिकी उस लायक का वेसल ढूंढ ही नहीं पाया। भाई जीगेन उस लायक नहीं है। जीगेन भाई एक मॉन्क था, उसको बस इशिकी को पोजीशन लेना था, जीना था भाई। तो वो जीगेन को पकड़ता है और उसके शरीर के अंदर जिंदा रहने के लिए, न्यूट्रिशंस लेने के लिए बस वो उसके अंदर पोजीशन लेता है। और उसको उसके लायक कोई वेसल मिल ही नहीं रहा था। लिटरली उसने कितने बच्चों को मारा है भाई, लिटरली किडनैप कर करके, आप लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन भाई क्या ब्रो, कोई इतना स्ट्रॉन्ग अभी तक नारुतो शिपुडेन बोरुटो में दिखाया ही नहीं गया था जितना इशिकी ओत्सुजुकी है। भाई मांगा अगर आप लोग पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इशिकी कितना स्ट्रॉन्ग है भाई। अगर इशिकी के पास शुरू से ही अपना एक वेसल रहता, या वो अपना ओरिजिनल बॉडी कभी वो लूज ही नहीं करता, तो भाई लिटरली वो नारुतो और सास्के को कीड़े की तरह ऐसे मार देता भाई। लिटरली वो आराम से मार देता उसको। 10 टेल्स की चाकरा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इशिकी के पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा हमेशा रहता है भाई। और जीगेन उस लायक नहीं है कि उसको यूटिलाइज कर पाए, यूज़ कर पाए, इसलिए वो जीगेन अपने फुल पावर्स को कभी यूज़ कर ही नहीं पाया। जीगेन के शरीर में रहते हुए इशिकी कभी भी अपने फुल पावर्स को यूज़ नहीं कर पाया, और ना कभी यूज़ कर रहा था। यहाँ तक कि नारुतो और सास्के के वर्सेस भी वो अपने फुल पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता था, ठीक है। अब जब इशिकी जीगेन के शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है, फोर्सफुली रिजरेक्ट हो जाता है, तो भाई लिटरली उसके पास 2 से 3 दिन का समय बचता है। वो कैसे भी करके उसको मतलब कि कवाकी के हाथ में
उसके शरीर में एक कारमा प्लांट करना होगा, क्योंकि वो गायब हो चुका है उसके पोजीशन को लेके। तो भाई अब एक नया कारमा उसको वापस से प्लांट करना होगा, जो कि वो कैसे करेगा वो तो आप लोग जान ही रहे, क्योंकि नारुतो और सास्के उसका वेट कर रहे हैं लीफ विलेज में। लेकिन भाई वो दोनों कितनी भी कोशिश कर लें, लिटरली वो दोनों कितनी भी कोशिश कर लें, वो लोग नहीं हरा सकते इशिकी को। यहाँ तक कि नारुतो का बारियोन मोड भी इशिकी ट्रू फॉर्म को नहीं हरा सकता। वो अपने ट्रू फॉर्म में नहीं था, जब वो अपने प्राइम में होगा ना भाई आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना स्ट्रांग होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आप लोग समझ लो कि जितने भी ओत्सुसुकी अभी तक आए हैं, जितने भी इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे इस फ्रेंचाइजी में, उस सब को आप लोग एक इकट्ठा कर लो, ठीक है। इकट्ठा करके उनके सारे पावर्स का एक बनाओ। कितने होते हैं उनके पावर्स भाई, लिटरली उतना सब को जोड़ के एक इशिकी होगा भाई। ये भी हमें पता नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि उतना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उसका प्राइम अभी तक हमने देखा नहीं है भाई, ठीक है। कागुया भी उसको मार नहीं पाई थी अपने फुल पावर को यूज़ करके, वो स्टैप कर दिया था। वो मारने का तो कहीं से सवाल ही पैदा नहीं हो सकता भाई। 1v1 इशिकी कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक 2v1 भाई, कितने भी वन आ जाए, इशिकी को हराना लिटरली इम्पॉसिबल है उसके ट्रू फॉर्म में, ठीक है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई इतना ही मुझे कहना था आप लोगों को, और उसके एबिलिटीज़ के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, उसके बारे में बताना अब वर्थ ही नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके पास 2 ही एबिलिटीज़ है, एक है शिंकिंग एबिलिटी सुकुना ही कुना, और एक है समनिंग एबिलिटी, जो अपने वो दूसरे डायमेंशन से कुछ भी समन कर सकता है। लाइक एक वाइन का ग्लास, अपने कपड़े, कुछ ब्रिक्स, मोन्यूमेंट्स, जिसके वर्सेस कोजी के वर्सेस जब वो लड़ रहा था, जब उसने समन किया था, वो सब वो समन कर सकता है अपने एबिलिटी, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है मेरे हिसाब से अगर देखें तो। बाकी अगर शिंकिंग एबिलिटी तो वो भी उतना खास नहीं है भाई, वो भी उतनी खास एबिलिटी नहीं है। जिस तरीके से इशिकी उसको यूज़ करता है वो बहुत डेडली वे है ब्रो। मतलब कि उसको आता है कि कैसे एक छोटी सी एबिलिटी को बड़ा डेडली रूप कैसे देना है, ये इशिकी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। और एक इशिकी के बारे में एक और बात मैं आपको कह देना चाहूँगा, वो सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं है ब्रो, वो इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। वो आपको कैसे, वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। बाकी लास्ट में उसकी इंटेलिजेंटनेस चली नहीं, क्योंकि भाई प्लॉट आर्मर भाई, इशिकी को कोई नहीं मार सकता है, लेकिन प्लॉट आर्मर एक ऐसी चीज़ है जो इशिकी को भी मार सकती है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पीस आउट।